अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फातिमा हुसैन। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 20 सीखेंगे तजवीद के साथ, तलफ़्फ़ुज़ के साथ और उसमें आने वाले तमाम कवायद के साथ। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और सदका जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकादुल बरकु यख्तफु अबसारहुम। यहाँ पर आप देखिए कि अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, इसे एक अलिफ को इतना हम लंबा करेंगे। और रा साकिन है, उससे पहले ज़बर है तो रा को हम पुर पढ़ेंगे। आगे फिर से अलिफ मद्दा है और ये जो वाला सौद है, सौद की और सीन की आवाज़ में हमने वाज़े फ़र्क करना है। इसको हम पढ़ेंगे अब सोरहुम। अलिफ से पहले अगर पुर पढ़ा जाने वाला हरफ हो तो अलिफ हमारा पुर पढ़ा जाता है, तो ये वाला अलिफ हमारा पुर पढ़ा जाएगा। आगे तो है छोटा सा, ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है। कुल्लमा अज़ा लहुम मशौ फीह। यहाँ पर आप देखिए कि अलिफ मद्दा है, उसके बाद हमज़ा दूसरे कलमा में है तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। इसे हम 2 अढ़ाई अलिफ के इतना लंबा करके पढ़ेंगे। उसके बाद फिर से अलिफ मद्दा आ रहा है और ये वाला हमज़ा उसी कलमा में है तो यहाँ पर मद्दे मुतसिल होगा। मद्दे मुनफसिल और मद्दे मुतसिल दोनों को हम 2 अढ़ाई अलिफ के इतना खींच के लंबा करके पढ़ेंगे। और मीम मुशद्दद है, उसमें हमने गुन्ना करना है। आगे या मद्दा है, इसे 1 अलिफ के इतना लंबा करना है। छोटा सा सिंबल आपको नज़र आ रहा है। ये अगर आयत के ऊपर लाम अलिफ लिखा हो तो ठहरने और ना ठहरने में इख्तलाफ है। आयत के अलावा लाम अलिफ लिखा हो तो ना ठहरे, यहाँ पर वक़फ़ नहीं करेंगे। व इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू। अलिफ है, उससे पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा, यहाँ पर अलिफ मद्दा हुआ। उसके बाद हमज़ा, ये जो अलिफ वाला हमज़ा है दूसरे कलमा में आ रहा है तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल होगा। इसे हम 2 अढ़ाई अलिफ के जितना खींच के लंबा करके पढ़ेंगे। यहाँ पर याए लीन आ रहा है, या साकिन है, उससे पहले ज़बर है तो याए लीन हुआ। इसे हम नरमी के साथ अदा करेंगे। यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है, इसे 1 अलिफ के जितना लंबा करेंगे। और यहाँ पर वाव मद्दा हो रहा है, इसे भी 1 अलिफ के जितना लंबा करेंगे। और ता, ये जो छोटा सा सिंबल आपको नज़र आ रहा है, ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है, यहाँ हम वक़फ़ करेंगे। वलौ शाअ अल्लाहु। यहाँ पर आप देखिए कि अलिफ मद्दा आ रहा है, उसके बाद हमज़ा, ये वाला जो हमज़ा है आइन टाइप वाला हमज़ा, ये वाला हमज़ा आ रहा है उसी कलमा में, तो यहाँ पर फिर मद्दे मुतसिल होगा। इसे हम 2 अढ़ाई अलिफ के इतना खींच के लंबा करके पढ़ेंगे। और आगे इसमें जलालत आ रहा है लफ्ज़ अल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर या फिर पेश होगी तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। अगर उससे पहले ज़ेर होगी किसी हरफ पर तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा बाकी तमाम लाम बारीक पढ़े जाते हैं। लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम। यहाँ पर सिर्फ हरकत हैं, इन्हें हमने लंबा नहीं करना, आराम के साथ पढ़ेंगे। इसमें भी हरकत है,
صرف آپ نے یہ بات کا خیال رکھنا ہے، اس بات کا کہ عین کی آواز ہماری ظاہر ہونا چاہیے، اور با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس سے پڑھیں گے اب نہیں پڑھیں گے اب. وَأَبْصَارِهِمْ صاد پر پڑھا جانے والا حرف ہے. الف سے پہلے اگر پر پڑھا جانے والا حرف ہوگا تو الف ہمارا پر پڑھا جائے گا. اگر الف سے پہلے باریک پڑھا جانے والا حرف ہو تو الف پھر باریک پڑھا جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. یہاں بھی ہم وقف کریں گے. ان اللہ، نون مشدد ہے، اس میں ہم نے غنہ کرنا ہے. غنہ کی مقدار ایک الف کے جتنی ہوتی ہے، اسے ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے تو لفظ اللہ کے لام کو ہم پر پڑھیں گے. اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اسے بھی ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے. عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. عین کی آواز پوری ظاہر کریں گے. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے. اور تنوین ہے، اس کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا. اس کی مقدار ایک الف کے جتنی ہوتی ہے. غنہ ہوگا نون میں اور یہاں پر اخفاء ہوگا. غنہ اور اخفاء کی آواز میں واضح طور پر فرق ہوتا ہے. اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں مل جائے گا. اور یہاں پر مد عارض بھی ہو رہا ہے جسے 2 4 یا پھر 6 حرکات کے جتنا لمبا کر کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی. جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا. بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی بلائیاں عطا کرے، ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، قرآن کا قاری بنائے، اور ہمیں صحت و تندرستی والی، خیر و عافیت برکت والی دراز عمر بالخیر عطا کرے. اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.